आप लोग 9th की बच्ची हैं सारी? अभी तक आप लोग मुश्किल से कितने करियर के बारे में जानती हैं? हाथ उठाइए, एक दो बच्ची बताइए कि कितने करियर के बारे में जानती हैं। कोई भी खड़े हो जाइए। एक डिफरेंस टाइप में होता है, फिर वो डांसिंग का करियर होता है, फिर आर्ट। इसको मत देखिएगा। नहीं मैम, आपसे बता रहे हैं। आर्ट्स में होता है बहुत सारा, आर्ट्स में जैसे क्राफ्टिंग होता है, पेंटिंग होता है। ठीक है, बैठ जाइए। आप बताइए कौन से करियर के बारे में आप जानती हैं? अगर आपको लाइफ के लिए सजेस्ट किया जाए कि आपके माता पिता आपसे पूछें कि तुम क्या लेना चाहती हो? आर्ट में। आर्ट में आप क्या करना चाहती हैं? देखा जाता है बच्चों की, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जब 10th पास कर जाते हैं, अरे तुम क्या ले रही हो? साइंस। तो मेरा तो मन ही अच्छा नहीं है, लेकिन तुम ले रही हो तो हम ले लेंगे। दोस्ती के कारण ले लेते हैं। बहुत सारी ऐसी बच्चियां होती हैं। होता क्या है, उसकी साइंस में रुचि नहीं है, वो साइंस ले ली, आगे जाके क्या हुआ, वो प्रॉब्लम हो गई, उसका रिजल्ट गड़बड़ा गया, तो उसको पढ़ने में मन नहीं लगा, तो फिर वो आर्ट्स में आई। होता है। तो हम लोग अभी जहाँ हैं, जमाना बहुत बदल गया है। अब जो 9th में जब भी हम लोग जाते हैं तो हमारे माता पिता भी हमसे पूछना शुरू करते हैं कि तुम किस क्षेत्र में जाना चाहते हो, और नहीं तो हमको भी अपना कंसेप्ट क्लियर होना होगा अभी से कि हमको किस क्षेत्र में जाना है। इसके लिए किसी का दबाव नहीं चाहिए। मम्मी क्या कह रहे हैं, पापा क्या कह रहे हैं, मम्मी कह रहे डॉक्टर बन जाओ, पापा कह रहे हैं इंजीनियर बन जाओ, भैया कह रहे हैं इंजीनियर बन जाओ, चाचा कह रहे हैं ये बन जाओ। बहुत सारी चीजें हम लोग के साथ होती है। हम अपने बच्चों को कहते हैं, हम कहते हैं नहीं इंजीनियर बनना, कंप्यूटर बहुत अच्छा है, मेरे हस्बैंड कहते हैं मेरा नहीं तुम मेडिकल बन जाओ। तो बच्चा कंफ्यूज हो रहा है। तो उस कंफ्यूजन में क्या होता है, बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, क्योंकि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है हमको करना क्या है। तो इसलिए हम, चूंकि हम मधुबनी जिले में भी कैरियर पोर्टल के भी मास्टर ट्रेनर हैं, बच्चों को कैरियर काउंसलिंग भी करवाते हैं। तो हम आपको बताएं बच्चों की 5 तरह के कैरियर होते हैं। 5 कैरियर का क्षेत्र है, जिसमें बहुत सारा ऐसा कैरियर है आप मुश्किल से 10-12 कैरियर के बारे में जानते होंगे, लेकिन हम आपको विभिन्न क्लास में, एक क्लास में संभव नहीं है, 500 से 600 कैरियर के बारे में आपको बताएंगे। लोग कहता है ना कि अरे बच्ची आर्ट्स ली है, कोई कैरियर नहीं, उसको पढ़ने में मन नहीं लगता होगा, इसलिए ऑफिस के लोग दिमाग में बैठा हुआ क्या आर्ट्स जरूर पढ़ने में अच्छी होगी, दिमाग में साइकोलॉजिकल है। इस प्रेशर में भी हम साइंस लेते हैं, इस प्रेशर में भी हम कॉमर्स लेते हैं, ऐसा नहीं है। हम उसी के आगे आ जाएंगे। ये 5 कैरियर, जो पहला कैरियर होता है हमारा कला आधारित होता है, दूसरा कैरियर होता है अकादमिक आधारित होता है, तीसरा जो होता है हमारा परंपरागत होता है, चौथा होता है गैर परंपरागत, और 5वां होता है कौशल। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं, बहुत सारे ऐसे कैरियर हैं जिसके बारे में हम आपको अलग अलग क्लास में बताएंगे कि अगर आप ये लेती हैं तो आपको कहाँ से कैरियर बन सकता है, कितने का साल का कोर्स होगा, क्या होगा, एक एक बिंदु पर हम आपको चर्चा करेंगे। लेकिन एक क्लास में वो संभव नहीं है, आप कम ही समझे लेकिन ज्यादा से समझे। पहला कैरियर जो हमारा है कला आधारित, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कला क्या होता है, सिंपल सा आर्ट्स, कोई भी आर्ट्स, कोई भी आर्ट, डांसिंग का आर्ट्स, सिंगिंग का आर्ट्स, पेंटिंग का, खाना बनाने का आर्ट्स, कोई भी दुनिया का कोई भी आर्ट्स। कोई पेंटिंग भी बनाता है तो वो भी आर्ट्स ही है। बहुत नहीं, जो बहुत सजीला पेंटिंग बनाता है वो आर्ट्स है। बहुत अधिक लोग ये रंग फेंक दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, वो भी आर्ट्स बन जाता है ना। लेकिन है क्या कि हमको इंटरेस्ट किसमें है, आपको समझना होगा सबसे पहले कि हमारी रुचि किसमें है। हम अगर किसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं तो हम उस चीज को बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर हमको खाना बनाने का मन नहीं है, हमको मम्मी गले में हाथ देके खाना बनाती है, मेरे मन से खाना बनाते, तो हमारा खाना अच्छा नहीं बनता है। अपने मन से किचन में हम चले जाते हैं, अब कोई रेसिपी बनाना चाहते हैं तो पहली बार ही केवल ट्राई करें, लेकिन हमारा रेसिपी अच्छा बनता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि मैं पूरे शिद्दत के साथ उस काम को हमने किया। इसलिए आप लोग अभी से ही माइंड मेकअप हो जाइए कि आपकी रुचि किसमें है। आपको ये सोचना है आपकी रुचि पढ़ाई में, तो पढ़ाई में किस क्षेत्र में है, किस सब्जेक्ट में है, उसको आपको समझना होगा। अभी से समझना, क्योंकि कंपटीशन का दौर है। पहले जमाना आता था ग्रेजुएशन कर जाते थे, पीजी कर जाते थे लोग, तब जॉब के लिए निकलते थे। अब वो समय है, अब इंटर करने के बाद ही लोग जॉब के लिए निकलना शुरू कर देते, खोजना शुरू कर देते हैं। आजकल देखिएगा प्राइवेट कंपनियों में कम एज के लोग रहते हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे कला आधारित पे। तो पहला क्या है, आर्ट एंड डिजाइन, दूसरा ब्यूटी एंड वेलनेस, तीसरा है फैशन, चौथा है परफॉर्मिंग आर्ट। आप लोग चाहे तो इसको लिख सकते हैं, बाद में भी लिख लीजिएगा, ठीक है। आर्ट एंड डिजाइन में हम लोग, जैसे हम डिजाइन करते हैं, हमको पेंटिंग बहुत अच्छी बनानी आती है, हम किसी डिजाइनर का कोर्स कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम बहुत, हमारे फैमिली के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है तो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करें, क्योंकि अभी के दौर में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स बहुत महंगा है। आप लोग भी जानिए, लेकिन मेरी इच्छा है
डिजाइन करें। आप क्या कर सकते हैं, खुद से डिजाइन करके आप एक टेलरिंग का काम सीख कर सकती हैं। आप नए नए तरीकों से ड्रेस सिल सकती हैं। लोग आपकी तरफ सुनिए, वही बिजनेस आपका घर बैठे अच्छा सा चल जाएगा, चल जाएगा नहीं चल जाएगा। दूसरा है डिजाइन, जो घरों को मकानों को डिजाइन करते हैं। हमारा घर जब बनता है देखते हैं बड़े बड़े शहर में अपार्टमेंट बन जाता है, लेकिन उस अपार्टमेंट को कौन डिजाइन करता है, कोई डिजाइनर नहीं करते हैं। आपका घर जब बनता है तो आपके मम्मी पापा आप डिजाइन करती हैं कि कहाँ पर खिड़की लगेगा, कहाँ पर लगेगा, सारा क्या जो होता है वो एक डिजाइनर होते हैं, उसको प्लान करते हैं। तो वो भी क्या है, कमाई का एक साधन ही है। उसको स्केचिंग करने आ रहा है कि हमारा तो मकान कैसा होगा, कहाँ पर खिड़की देंगे, कहाँ पे दरवाजा देंगे, कहाँ पर कौन सा पोस्टर देंगे तो हमारा घर अच्छा लगेगा। ये भी कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स है। अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स कर लेती हैं तो अच्छा है। आपको एक क्या होता है, सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आप पे लोग ज़्यादा विश्वास करेंगे। दूसरा है हैंडीक्राफ्ट, बहुत सारे भी देखेंगे कोर्स का काम, उनका काम, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो पुराने जमाने में होता था, जो बंद होता जा रहा है ना। लेकिन अभी के दौर में लोग फिर उस चीजों को शुरू कर रहे हैं। आप हैंडीक्राफ्ट में भी देखिएगा पद्मश्री लोगों को मिल जा रहा है, मिल जाएगा। सिक्की आर्ट सभी आपके मधुबनी में ही मिला था, पेपर को गला के उसका एक आर्ट्स बना था, इसमें देखिए पद्मश्री मिल गया। कितनी पुराने जमाने की कला थी, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन वो अपनी पुरानी जमाने की कला को भी करके रखी थी। आपके घर में भी दादी नानी सब हैं जो पुराने जमाने की, उनके हाथों में वो कला है। आपके पास बहुत ज्यादा पढ़ने की शक्ति नहीं है, वो आपको लगता है कि हमारी पढ़ाई में बहुत ज्यादा मन नहीं लगता है, तो ऐसा नहीं कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकती हैं। आप उस कला को अपना लीजिए, आप उसको सीख लीजिए। बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता है, मम्मी पापा के प्रेशर में क्या मैट्रिक कर लेंगे, इंटर कर लेंगे, इसके लिए पढ़ती है, या सब लड़का अच्छा मिल जाएगा, इंटर पास कर लेंगे, ग्रेजुएशन पास कर लेंगे। बहुत इसलिए भी पढ़ती है कि मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन तो इतने पैसा मिल जाता है, इंटर में कर देते तो इतने पैसा मिल जाता है। जो सच्चाई है सच्चाई बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है, हंसने की बात नहीं है। तो आप उसमें भी आप काम कर सकती हैं। इस राय पेंटिंग में बहुत सारे पेंटिंग, अभी तो आपका मधुबनी ही पेंटिंग के लिए विश्वविख्यात है, मिथिला पेंटिंग है, आप मधुबनी में ही हैं। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जहां बच्चियों को फ्री में मिथिला पेंटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। तो लड़कियों के लिए इतने सारे साधन है, सरकार चाहती है कि हमारी बेटियां क्लास के बारे में, जैसे वुड ग्लास क्राफ्ट है, अभी आप लोग देख रही होंगी फर्नीचर का काम होता है ना, इतने सारे फर्नीचर की दुकान में शीशा में क्राफ्ट होता है, तो कहाँ से होता है। अब वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, लेकिन एक शीशा पर करवाने के लिए जाइए कितना सारा पैसा ले लेते हैं, लेकिन वो उसकी कला है। फर्नीचर की दुकान में जो बढ़ई बैठते हैं, इतने अच्छे फर्नीचर, आपके घर में इतने फर्नीचर बन जाते हैं। बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं नहीं होते, लेकिन पढ़ना चाहिए, कम से कम लोगों को नॉलेज पढ़ाई का होना चाहिए। लेकिन फिर भी वो कमा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके हाथों में वो कला है, उस कला को वो अपनाएं। तो इसी तरह से एम्ब्रॉयडरी आर्टिस्ट है, पेंटिंग है, फाइन आर्ट्स है, पेंटिंग से आप कोर्स कर सकती हैं। देखिए किसी भी काम को करने के लिए, जैसे मैं ही टीचर बनी, मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन मेरे पास डिग्री नहीं होती तो मैं टीचर बनती नहीं बनती। मैं बीएड नहीं करती तो नहीं बनती। तो मैंने क्या किया, इसके लिए बीएड का कोर्स किया, एसटीटी का एग्जाम दिया, उसके बाद मैं टीचर की जॉब में आई। इसी तरह से अगर किसी भी चीज का आप कोर्स करती हैं, हर कोर्स का साल है, कितने साल का कोर्स है, कहाँ है, किस जगह आपको मिलेगा, सब बताऊंगी। अगर आप वो कोर्स कर लेती हैं तो आप पूरे वेरीफाइड हो जाती है कि आप इस चीज के लिए सक्षम हैं। आप जहाँ भी अपना दुकान या कुछ भी खोल के बैठेंगे, वहाँ अपना सर्टिफिकेट लगाएंगी तो क्या होगा, लोग कहेंगे कि नहीं इसके पास सही में नॉलेज है। क्योंकि गाँव देहात में जाती होंगी ना, तो जो दवा दुकानदार सब होता है उसको लोग डॉक्टर कहता है कि कम डॉक्टर साहब कभी देखिए ना बच्चा की तबीयत खराब है, कभी दवाई दे दियो, वो भी अपने आप को डॉक्टर समझता है। लेकिन शहर के पढ़े लिखे लोग छोड़ते हैं, उसको कभी डॉक्टर साहब बोलेंगे, क्योंकि वो जान रहे जिसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, वो अंदाज से दवा दे रहा है, क्योंकि देते देते उसको नॉलेज हो गया है कि इस बीमारी का ये दवा है। कि डॉक्टर्स जो होते हैं उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट होता है, तो हमारी तबीयत खराब होती है तो हम कहाँ जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं ना। किसी ऐसे डॉक्टर्स तो नहीं जाते, इसलिए सर्टिफिकेट कोर्स बहुत ही ज़्यादा है। अब फाइन आर्ट्स में आ जाइए। फाइन आर्ट्स में बहुत सारे ऐसे आर्ट्स हैं, जैसे किसी का पिक्चर्स बनाना, कि आजकल देख रही होंगी कि ये फाइन आर्ट्स में टैटू बहुत फेमस है। टैटू एकदम शौक हो गया, लेकिन पता है मुझे भी टैटू बनवाने का बहुत शौक हो गया, लेकिन हम जब गए ना तो पता चला कि टैटू बनाएंगे तो हम ब्लड डोनेट एक साल नहीं कर सकते, इसी डर से जो टैटू बनवाते हैं उनको एक साल ब्लड डोनेट नहीं करना होता। मैं हर 3 महीने का ब्लड डोनेट करती हूँ, इसलिए मैं टैटू नहीं बनवाई। लेकिन आजकल फैशन हो गया है, लोग को 1 नहीं 2 नहीं पूरे एकदम भरा रहता है शरीर में,
है ना। तो अभी तक आप देखिएगा कि टैटू में लड़के ही होते हैं। अब देख लीजिएगा, गूगल्स को पलट लीजिएगा, यूट्यूब को पलट लीजिएगा, तो देखिएगा कि इसमें अधिकतर लड़के ही होते हैं, लड़कियां नहीं होती है, बहुत कम होती है। जो हो रही है विदेश में हो रही है, कि हमारे इंडिया में अधिकतर लड़के, लेकिन हमारी लड़कियां क्यों नहीं? टैटू बनाना बहुत बड़ा ये तो नहीं है। जब आप कागज पे पेंटिंग उड़ेलती हैं तो टैटू बनाना भी हम सीख सकते हैं, उसके तरीकों को सीख सकते हैं, उसके कोर्स को हम सीख सकते हैं। उसके बाद है डिजिटल आर्ट। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, बहुत सारा न्यूज़पेपर में कार्टून को देखती होंगी, कभी मोदी जी का कार्टून, कभी राहुल गांधी का कार्टून, कभी राजीव का, मतलब बहुत सारे हैं, कभी किसी इंसान का कार्टून कार्टून के रूप में। तो कौन करता है वो सब? कोई इंसान ही करता है ना। कार्टून अपने आप तो बनता नहीं है, ग्राफिक डिजाइन है, ग्राफ के द्वारा जो डिजाइन बनाया जाता है उसको भी कुछ नहीं, ऐसा ना कुछ फेसबुक पर। दूसरा है गेम आर्टिस्ट। अभी कितने सारे बच्चे गेम खेलते हैं मोबाइल पे, बताइए तो। सब खेलते, कौन बनाता है? हम ही लोग जैसे लोग, हम भी खेलते, हम भी जो खेलते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं खेलते, हम भी खेलते हैं। तो वो भी इंसान ही बनाता है। तो क्या है कि मेरा कहने का मतलब है, मैं आज इस पोर्शन को आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो मैंने आर्ट एंड डिजाइन बताया, ब्यूटी एंड वेलनेस बताया, फैशन बताया, परफॉर्मिंग आर्ट्स बताया, ब्यूटी पार्लर का कोर्स सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स लड़कियों के लिए, है ना। कितना अच्छा लगता है ब्यूटी पार्लर का कोर्स, मेहंदी डिजाइन का कोर्स, ये सब है। कि अब मेरा बस यही कहना है कि लड़कियां सोचती हैं या उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे लाइफ में 2-4 ही ऐसी डिग्रियां हैं, ऐसे कोर्स हैं जिससे लाइफ में हम कुछ कर सकते हैं। अरे पूरा पढ़े में मन, लाइफ में तो कुछ नहीं करेंगे। मम्मी पापा पहले डिमोराइज कर देते हैं बच्चों को, ये जिंदगी में कुछ नहीं करते का पढ़ने में मन नहीं लगे। लेकिन मेरा उन गार्जियनों को कहना होता है कि इसकी पढ़ाई में रुचि नहीं है ज़्यादा, ठीक है, इतना पढ़ लेगी कि ये डिग्री ले लेगी, लेकिन आपको देखना होगा एज पेरेंट्स, एज मी खुद को देखना होगा कि मम्मी पापा अगर हमको बोल रहे हैं कि मेरी पढ़ाई में रुचि नहीं, लाइफ में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आपको अपने अंदर उस गुण को खोजना होगा कि किस गुण को लेकर हम कुछ लाइफ में कर सकते हैं। आपको समाज को, पेरेंट्स को गलत साबित करना हो कि लाइफ में हम भी अपने पाँव पे किसी भी चीज को लेकर खड़े हो सकते हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं बना है जिसके अंदर कोई भी गुण ना हो, है ऐसा कोई नहीं। सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी है, लेकिन हम अपनी क्वालिटी को क्या करते हैं, समझते नहीं हैं। मेहंदी की क्वालिटी हम नहीं समझते, लेकिन हमको लगता है अभी शादी विवाह में जो मेहंदी लगाने वाली आती है, अगर लगन में सिर्फ देख लो तो उसकी कमाई कितनी हो जाती है। अच्छा, हर मॉल के बाहर तुम देखो कि लड़का लोग मेहंदी लगाने के लिए बैठा है, क्यों? लड़की की कमी हो गई है? नहीं, लड़का उसको अपना फैशन बना लिया, उसको मन लग रहा था, उसमें ना कहीं उसकी आमदनी हो गई, बैठा तो नहीं है। बेरोजगार से अच्छा तुम कुछ नहीं करती हो, तुम हाउस वाइफ हो, तुम घर पे बोझ हो, ये सुनने से तो अच्छा है कि तुम अपने पाँव पे खड़ी हो। मेरा वो कहना है, ठीक है मेरी सैलरी 50,000 से शुरू नहीं होगी, मेरी सैलरी 10,000 से शुरू होगी, लेकिन शुरू तो होगी। हम उसमें जितना मेहनत करेंगे उतना क्या होगा, हम आगे जाएंगे। तो हम बच्चियों को सिर्फ इसलिए, देखिए ये कैरियर समझाने का मेरा मकसद यही था कि मैं देखती हूँ कि बच्चियों को जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता है, स्कूल आए के ना भागने की कोशिश करती है, इसलिए इस क्लास को मैं आज लेकर आई हूँ। आप लोग समझिए कि आप लोगों का लाइफ में कुछ करना कितना ज़्यादा जरूरी है। अगर आप लाइफ में कुछ नहीं करती हैं तो आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, घर संभालते रह जाइएगा, लेकिन आपका कोई पहचान नहीं होगा। अगर आप सोचती हैं कि आपकी कोई पहचान होगी तो नहीं। लोग पूछेंगे आपसे कि आप क्या करती हैं, तो हाउस वाइफ है। आपके बेटे से कोई पूछेगा आपके पति से पत्नी क्या करती है, तो हाउस वाइफ है ना। इस तरह से बोलेंगे अरे हाउस वाइफ है, कुछ नहीं करती है। देखिए आप थोड़ा सा घर बैठे भी अगर कुछ आमदनी का साधन कर लेती है, तो मेरी बात, मेरी मम्मी, मेरी बेटी ये काम करती है। आपके साथ लोग बोलते हैं ना, आप इतनी पढ़ लिख ली, लेकिन आप घर पे बैठी हैं, अपने गुण को नहीं निखारी, तो आप कुछ नहीं हैं, आप कुछ भी नहीं है। इस चीज को आप सोचिएगा। आप अपने घर में अपनी मम्मी को, अपनी दीदी को, जो भी है, देखिएगा उनकी स्थिति है। जो लेडी घर से बाहर या कुछ भी अपने घर में रहकर भी काम करती है, उसकी परिस्थिति में कितना अंतर है। आप 5,000 रुपये भी खुद के लिए कमाती हैं, अगर 5,000 रुपये भी हाथ में लाती है तो लगता है मेरी आमदनी है, हम इससे कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा पैसा होता है। हमारी बेटियों का शिक्षित होना आज के दौर में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लड़का शिक्षित ना हो तो चल जाएगा, लेकिन लड़की शिक्षित अब ना हो तो नहीं चलेगा। दहेज प्रथा आए, अब तो आप देखिएगा जो भी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, जो भी बाहर जॉब करने जा रही हैं, शादी हो रहा है ना, भले लोग कहते हैं लव मैरिज हो रहा है,
लेकिन उसको अरेंज लोग कर देते हैं, पढ़े लिखे परिवार से लोग करते हैं। ऐसा नहीं है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, पढ़े लिखे अच्छी सोच वालों से करते हैं ना, अंदर से शादी की होने कोई दिक्कत नहीं है। ये फैमिली की मर्जी से कर रहे हैं, फैमिली भी कर रही है, कर रही है। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की सोच जो क्या होती है, थोड़ी सी अलग होती है। ये तो नहीं कि अपनी बेटी को गलत तरीके के रास्ते पे भेज रहे हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ते हैं ना, कई बच्चे भाग गए। क्यों भाग गए? प्यार हो गया, भाग गए। माँ बाप भेजा स्कूल पढ़ने, भाग गए। जो सही बात है, गलत नहीं बोल रहे। मोबाइल मिल गया, बस लग गया है फोन पे। इस उम्र में आप लोगों को कुछ नहीं दिखेगा। थोड़ा सा कोई तारीफ कर दिया, बट पूरा बाल है दोस्त ने कोई लड़का तारीफ कर दिया तो लड़का मेरा एकदम फेवरेट हो गया। जो की हंसी आ रही होगी, जो देखो इस दौर से हम लोग भी गुजरे हैं। हमारी सुंदरता की कोई तारीफ कर देता है तो हम और सजना चाहते हैं, है ना? कोई भी अगर तारीफ बहुत सुंदर कर रही हो तो और हम सजना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि मेरी तारीफ हो, तो हमारी तारीफ इसलिए क्यों ना हो कि उसकी बेटी को देखो कम भी साधन मिला नहीं मिला, उसके माता पिता नहीं तो ये भी पढ़ो फिर उसकी बेटी अपने पाँव पे खड़ी हो गई, ये तारीफ काम की होती है। उसकी बेटी बहुत सुंदर है, उसकी बेटी बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बना ली, वो तारीफ नहीं है। तारीफ आपकी कब होगी? जब आप लाइफ में संघर्ष करके कुछ बन जाइएगा, वो आपकी असली तारीफ होगी। उस समय कोई आपकी तारीफ करेगा तो आपके मम्मी पापा का भी सीना चौड़ा होगा और आपका भी होगा। इस बात को लड़कियां नहीं समझती। बहुत सारी लड़की स्कूल से भागेगी, घर नहीं जाती है, कोई मर जाएगी, कोई लड़कों के साथ जाएगी, कोई इधर जाएगी, कोई सच्चाई है, कोई झूठ नहीं बोल रहे, झूठ बोल रहे हैं। हाँ नो मैम, मैं जानती हूँ, लेकिन ये सब गलत है। अभी आपके पढ़ने लिखने का उम्र है, आप लोग पढ़िए, कैरियर को समझिए। मैं मधुबनी जिले में ही नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बिहार से बाहर के भी जो कैरियर के लिए मुझसे राय लेते हैं कि मेरा, मान लीजिए मेरी मम्मी ये कह रहे हैं, पापा वो कह रहे हैं, मैडम मुझे ये पसंद है तो मैं इसमें क्या करूँ। तो आप तो मेरी बेटियाँ हैं, आपको लाइफ में कभी भी लगे कि नहीं मैडम मुझे ये पसंद है, और अगर देखिए ये मैंने सारा कुछ खुद से किया, कुछ मैंने सर्च किया कि बच्चों को कैसे छोटे छोटे बड़े चीज़ को यहाँ पर मैं लिख देती इंटीरियर डिजाइन में कौन सा कोर्स कितने साल का होता है, मैं आपको समझाऊंगी। आपके सम्मान अभी जाएगा, अभी निकल जाएगा ना। अगर आपको अभी 9th के जो हिस्ट्री में पढ़ना है शॉर्ट में, उसको हम एमए की हिस्ट्री की तरह बड़ा करके पढ़ा दें 5 पेज में, टाइम में नोट्स लिखने तक समझ में आएगा। तो आप जिस उम्र में हैं, हम आपको इसलिए समझा रहे हैं कि आपका लाइफ में जॉब करना, अपने पाँव पे खड़ा होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और लाइफ में निश्चिंत हो जाइए कि आपके पास जीवन में 5-6 ही कैरियर नहीं होते हैं, आपके पास 500-600 से ज़्यादा कैरियर है। अगर आप साइंस ही नहीं है, आप डॉक्टर नहीं बन पाए, कोई बात नहीं है, क्योंकि आप साइंस नहीं है ना, उसमें आपको थोड़ा मेहनत करना है। साइंस लेने के बाद बहुत सारा नर्सिंग का कोर्स होता है, बहुत सारा ऐसा कोर्स है जो आप कर सकती हैं। ऐसा थोड़ी कि हिम्मत हार गया कि हम लड़की की तो हम आर्ट्स ले के घर में पहली मम्मी के हम शादी कर दो, हम नहीं पढ़ो। क्या ऐसा सोचती है? नहीं सोचना है। अगर सोचती हो तो गलत सोचती है, ऐसा किसी को नहीं सोचना है। तो आज हम लोग आर्ट्स एंड क्राफ्ट के बारे में आए, ब्यूटी एंड वेलनेस के बारे में आई है कि ब्यूटी पार्लर का कोर्स है, मेहंदी का कोर्स है, सब उसी के अंदर में आता है। फैशन का कोर्स है, फैशन मीन्स क्या? ड्रेस डिजाइनिंग का कोर्स है। जैसा मैंने आपको बताया, आपके पास कला है तो आप बहुत सारे कागज पे डिजाइनिंग का कोर्स कर सकती हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो डिजाइनर को खोजते हैं, बहुत सारे ऐसे टेलर होते हैं जो डिजाइनर को खोजते हैं, नए नए ड्रेसों को डिजाइन करने के लिए खोजते हैं ना। आप ड्रॉ कीजिए, कभी फेसबुक यूट्यूब पे ऐसे ही डाल दिया कीजिए, हो सकता है कि आपका डिजाइन किसी को पसंद आ जाए। बिना कॉस्ट के अच्छे से बन जाएंगे किसी टेलर से, किसी बड़े बड़े टेलर से, किसी कंपनी से हम जुड़ जाएंगे, डिजाइनिंग का अच्छा हो। अभी आप जो सर्टिफिकेट आप कोर्स कर लीजिएगा तो क्या होगा, आपको वो सर्टिफिकेट होगा जो कंपनी आपको आराम से कर सकते हैं। आप ऐसे ही बैठ के आजकल तो कैसा कैसा कपड़ा लगता है, आराम से डिजाइन हो सकता है। यूट्यूब पे देखती है ना कि हेयर डिजाइन, ये डिजाइन, वो डिजाइन, बहुत सारा डिजाइन है, तो सब कमाई का साधन है, लेकिन कोई लोग बेस्ट करता है। हम जैसे लोगों की देखती हूँ कुछ सीखते हैं घर बैठे ही, उसका परफॉर्मिंग आर्ट्स जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ये सारे हमारे आर्ट एंड डिजाइन के क्षेत्र है। इसमें भी मैं अगली कक्षा में आपको बताऊंगी कि इंटीरियर डिजाइनर का कोर्स कितने साल का होता है, कितने का होता है, वुड ग्लास का कितने का होता है, एम्ब्रॉयडरी का कितने का होता है, कितने साल का कितना कोर्स होता है जो आप कर सकती हैं 10th के बाद। अभी नहीं, अभी आपको पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, लेकिन सिर्फ दिमाग को करना है कि लाइफ में हमको क्या बनना है। अब कुछ भी बनने के लिए हमारा पढ़ाई सबसे ज़्यादा जरूरी है। हमारे पास नॉलेज होगा तभी तो किसी चीज़ के लिए हम सोचेंगे।
सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? पढ़ाई का ही काम करता है तो कोई ठेकेदार बन जाता है, कोई उसके नीचे काम करता है। ठेकेदार कौन बनता है? जिसके पास बहुत सारा नॉलेज होता है, तो उसके पास लोग जाते हैं और आदमी उसके नीचे काम करता है। आपको सोचना है कि आपको ठेकेदार बनना है, उसके नीचे काम करना है। राजमिस्त्री बनता है, जो मकान बनाता है, तो कोई बड़ा हेड होता है उसका, उसके नीचे लोग काम करते हैं। डिजाइनर होता है, तो आपको सोचना है कि आपको वो बनना है कि आपको ये बनना है। हम पहले ऊंचा से तो सोचिए, अगर नहीं पढ़ पाए तो नीचे आएंगे, लेकिन ऊंचा रखेंगे तभी तो नीचे आएंगे कि नहीं आएंगे। कि हमको अपनी सोच को रखनी है, सबको सोचना है कि हमको लाइफ में कुछ करना है कि नहीं करना है।